हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आपका एक नया नोटिस जारी किया गया है, जो कि किस पोस्ट के लिए आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी यानी इंटरनल अकाउंट एग्जामिनर ऑफिसर की पोस्टों के लिए जो आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल किए गए थे। तो उसी के संबंध में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। जिस भी अभ्यर्थी ने इसके फॉर्म फिल किए थे तो उनका यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जा रहा है, इनका एग्जाम नहीं होना है। अब इसका ऑनलाइन फॉर्म का हमने आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया था, आप देखेंगे तो आप यहाँ पर यूट्यूब पर देख सकते हैं। पूरे यूट्यूब में किसी के द्वारा यहाँ पर आपका ये जानकारी प्रोवाइड नहीं की गई थी, लेकिन हमने इसका आपको ऑनलाइन फॉर्म का वीडियो भी प्रोवाइड किया था जब आपका यहाँ पर लगभग आपकी 4 महीने पहले आपकी वैकेंसी आई थी। इसके ऑनलाइन फॉर्म का हमने आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया था, आप देख सकते हैं। तो इसी के संबंध में आपकी एक जानकारी यहाँ पर निकल के आई है। इसमें पूरी जानकारी यहाँ पर देखते हैं हम क्या कुछ इन्होंने बोला है। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। एमपीपीएससी हो चाहे अन्य एग्जाम, चाहे एक वैकेंसी हो, एमपीपीएससी की चाहे एक वैकेंसी हो, चाहे आपकी सैकड़ों वैकेंसी हो, सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पर इस चैनल पर आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। और कुछ वैकेंसी ऐसी आती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि वैकेंसी आई थी और कब निकल गई। तो क्योंकि वैकेंसी अब जब आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सब कोई भी वैकेंसी हो, अब इसके बाद आप यदि आपको इस पोस्ट से संबंधित कोई भी पोस्ट है आपके पास योग्यता हो तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। और अप्लाई आप कब करेंगे जब आपको जानकारी प्रॉपर पता चल पाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी आपको लाइक जरूर करना है। तो यहाँ पर देखिए आपकी 5 तारीख को अपडेट आया था, हालांकि 5 तारीख को अपडेट आया है। तो आपका इंटरव्यू के संबंध में जानकारी यहाँ पर आई है, साक्षात्कार के माध्यम से की जाने की सूचना। अब इन्होंने क्या बोला है, तो आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रेषित करने की अंतिम तिथि, ध्यान दीजिए आपके जो इंटरव्यू आपका होने वाला है उसमें आपके जो सभी डॉक्यूमेंट हैं उसको आयोग कार्यालय में भेजने की अंतिम तिथि 30 जून 2025 रखी गई है। अब यहाँ पर देख लेते क्या क्या इन्होंने बोला है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा खनिज संसाधन विभाग मध्य प्रदेश शासन हेतु आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी इंटरनल अकाउंट्स एग्जामिनर ऑफिसर के पदों हेतु विज्ञापन आपका ये जारी किया गया था 28 दिसंबर को, पता है आप सभी को। मूल विज्ञापन उक्त पदों की पूर्ति प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित था, जिसका पद विवरण निम्नानुसार है। तो यहाँ पर देखिए जो भी आपके एग्जाम होते हैं यदि उसमें कैंडिडेट की संख्या कम रहती है तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू ले लिया जाता है, और यदि अभ्यर्थी की संख्या ज़्यादा रहती है तो फिर आपका एग्जाम होता है रिटन, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पर देखिए आपकी पोस्टों की संख्या की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 1 और एसटी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 1, टोटल आपके 3 पद यहाँ पर निकाले गए थे। तो बहुत से अभ्यर्थी ने इसकी पोस्ट कम देखकर ही फॉर्म फिल नहीं किए हुए, और जिसने किए हैं तो उनके लिए ये आपकी अब महत्वपूर्ण जानकारी है। उक्त विज्ञापन के संदर्भ में ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन पत्रों की संख्या, ध्यान से देखिए, लिखित परीक्षा हेतु अपेक्षित संख्या से कम होने के कारण उक्त पदों की पूर्ति केवल साक्षात्कार द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के अनुपालन में विज्ञापन में उल्लेखित चयन प्रक्रिया निम्नानुसार संशोधित की जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको जब वीडियो प्रोवाइड किया था तो मुश्किल से लगभग 700 के आसपास व्यूज ही आए थे, तो लगभग इतने ही अभ्यर्थी ने देखा था। और हालांकि आपने वेबसाइट के माध्यम से भी चेक किया होगा तो इनका पदों की पूर्ति जो आपका था विज्ञापन के अनुसार आपके 500 से यदि अभ्यर्थी कम रहते हैं फॉर्म के लिए, उस पोस्ट के लिए, तब के डायरेक्ट इंटरव्यू ले लिया जाता है। तो लगभग इतने ही होंगे। तो संशोधित चयन प्रक्रिया नंबर 1 चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अर्थकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों की गुणानुक्रम के आधार पर विज्ञापित पदों हेतु निम्न अनुसार संख्या तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी को विज्ञापित पदों के अनुसार विभिन्न श्रेणियाँ उपश्रेणी में साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाता है, बशर्ते पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक पद के लिए 12 अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा, 2 से 3 पदों के लिए 24 उम्मीदवारों को बुलाया जाता है, और 4 से 6 पोस्टों के लिए 36 को, और 7 से 9 के लिए 48 को, 10 और उससे अधिक के लिए 50 उम्मीदवारों को 5 गुना यहाँ पर लिया जाता है। तो ये आपके 3 पत्ते, तो यहाँ पर देख लीजिए 12 दूनी 24, 12 तिया 36, इस टाइप से आपके यहाँ पर देख सकते हैं इतने अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। तो साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाती है। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। अनारक्षित यानी अनरिजर्व के लिए मिनिमम 41% और मध्य प्रदेश के मूल निवासी जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और गैर क्रीमी लेयर अभ्यर्थी और ईडब्ल्यूएस के लिए न्यूनतम 31% मार्क यहाँ पर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उक्त साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी जिनके द्वारा उक्त विज्ञापन के अधीन ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे हैं वे अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अर्हता से संबंधित समस्त अभिलेख आयोग कार्यालय में दिनांक 30 जून तक शाम के 6 बजे तक, आप शाम के 6 बजे की 6:30 बजे भी पहुंचते हैं तो फिर आपके फॉर्म को यहाँ पर एमपीपीएससी की द्वारा रिजेक्ट किया जाता है। और यदि आपको विश्वास ना हो तो आप इसके पहले वेबसाइट पर भी आप चेक कर सकते हैं। इसी कारण से बहुत से अभ्यर्थी के फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं, तो इसमें आपको गलती नहीं करनी है। आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है कि आपको रिटर्न नहीं देना, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू हो रहा है। बाकी फिर इसकी आगे प्रोसेस क्या रहती है वो आप सभी को आपको पता है, हालांकि आपको लेकिन इंटरव्यू में आप सभी को शामिल जरूर होना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं
विलंब शुल्क सहित आपका आवेदन आयोग की यह मान्यता है कि समस्त अभ्यर्थी निर्धारित तिथि एवं समय तक आयोग कार्यालय में अपने ऑनलाइन आवेदन आपको जमा कर देना है। और यहाँ पर देख सकते साथ ही अर्हता से संबंधित सभी अभिलेख जमा नहीं कर पाते हैं तो उनकी सुविधा हेतु अंतिम तिथि विलंब शुल्क के साथ आपको यहाँ पर 7 जुलाई से यहाँ पर देख सकते हैं 7 जुलाई तक आपको शाम के 6 बजे तक 3,000 रुपये का आपको विलंब शुल्क ले जाना है और 15 जुलाई तक आपको 25,000 रुपये का आपको शुल्क जमा करना है। और उपरोक्त निर्धारित तिथि एवं समय जिन अभ्यर्थी द्वारा आयोग कार्यालय में अभिलेख के साथ आवेदन जमा नहीं किए जाते हैं उनकी अभ्यर्थता स्वयं समाप्त हो जाएगी। तो ये तो सिंपल सी बात है, बाकी ये सभी आपको देखना। अब आपको डॉक्यूमेंट कौन से यहाँ पर भेजना है तो यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन प्रेषण के संबंध में यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, इसके पश्चात आपको यहाँ पर भेजना है। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला इसको देख लेते हैं हम। पहले व्यक्तिगत विवरण यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, आयोग की वेबसाइट पर आपको फॉर्मेट दिया है, आपको आगे बता देंगे कैसे आपको डाउनलोड करना है। अनुप्रमाण फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके उनकी पूर्ति करें। पूर्ति पश्चात उक्त प्रपत्रों की क्रमशः 3, 6, 1, 6 प्रतियों को इनकी आपको इस क्रम में भेजना है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के तथा शुल्क भुगतान के पश्चात जो ऑनलाइन आवेदन अपने भुगतान के विवरण की जांच सुनिश्चित करें और शुल्क भुगतान हो चुका है तो ये भी जांच कर लें कि समस्त प्रविष्टियाँ सही हैं, ये सभी आपको देख लेना है। और बाकी यहाँ पर देख लीजिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करना है आपको। उक्त हस्ताक्षर ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपनी सभी अभिलेखों की स्वप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्ट करके आपको भेजना है। और साथ ही अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं उपस्थिति पत्रक की एक प्रति संलग्न करें और प्रपत्रों की शेष प्रतियाँ अपने पास सुरक्षित रखें क्योंकि उन्हें आपको साक्षात्कार के समय आपको मूल अभिलेखों के साथ आपको ये ले जाना होगा। बाकी यहाँ पर एक बड़े लिफाफा पर जो आपका A4 साइज का आपको लिफाफा आता है पीले से कलर का या कुछ और कलर भी हो सकता है, तो आपको A4 साइज का लिफाफा लेना है और उसमें ध्यान से देखना है। एक बड़े लिफाफा पर निम्न विवरण अंकित कर नोट अंकित कर उक्त सेट आवेदन पत्र तथा समस्त अभिलेख इस बड़े लिफाफे में रखकर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से आयोग को प्रेषित करना है। विज्ञापन क्रमांक आपको इस टाइप से आपको लिखना है। कैसा विज्ञापन क्रमांक आपका 14/2024 दिनांक 28/12/2024। मिसाल आपको लिखना है यहाँ पर आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी के पद हेतु आवेदन पत्र प्रति आपको सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंसी एरिया इंदौर इस एड्रेस पर भेजना है। प्रेषक आपका नाम यहाँ पर लिखना है और पूरा पता और आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर भी आपको और ईमेल आईडी भी आपको दोनों सब कुछ आपको लिख देना है। इतना करने के बाद आपको इस एड्रेस पर आपको भेजना है। बाकी यहाँ पर सब कुछ जानकारी आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर देख लीजिए 30 तारीख तक आपको यहाँ पर हर हाल में पहुँच जाना चाहिए। और यदि आप इंदौर के नज़दीकी हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है आप आयोग में व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर जाकर वहाँ पर आप जमा कर सकते हैं। और बाकी स्पीड पोस्ट से जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर डॉक्यूमेंट को भेज रहे हैं तो एक बात ध्यान दीजिए, जो आप स्पीड पोस्ट से भेजते हैं तो आपको एक रसीद मिलती है पोस्ट ऑफिस से, वो रसीद आपको संभाल के रखना है। और जब आप स्पीड पोस्ट से भेजते हैं तो आपको एक कंसाइनमेंट नंबर मिलता है आपको, जैसे इस टाइप से आपको जो भी नंबर लिखा रहता है उसको आपको जो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट है उस पर जाकर आपको ट्रैक भी करते रहना है। जब आप ट्रैक करते हैं तो जिस डेट को आपको पहुंच जाता है उस डेट का कोई प्रिंट निकाल के रख लेना था आपको आगे बाद में यदि कोई भी समस्या आती है तो उसको आप यहाँ पर सबमिट कर सकें। तो ये सभी आपको देख लेना। बाकी यहाँ पर देख लीजिए आपको आयु प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 10वीं की अंक सूची लगेगी, दिव्यांगता सर्टिफिकेट, ये सभी आपको यहाँ पर पढ़ लेना है आगे आपको इसकी। और एक बात और इसकी हम डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो उस डायरेक्ट आप लिंक पर डालकर इसकी PDF को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो ये सभी जानकारी दी गई, ये सभी आपको घोषणा पत्र बाकी सभी जानकारी यहाँ पर देख लेना क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा यहाँ पर हो जाएगा। तो ये सभी यहाँ पर दस्तावेज के संबंध में निर्देश, इस सभी जानकारी आपकी ही जिम्मेदारी है, सभी आपको ही पढ़ना है। यहाँ पर देख लीजिए इसी क्रम में आपको सब कुछ आपको लगाना है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको कहाँ मिलेंगे फॉर्मेट, चलिए आपको हम वो भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए सभी आपको प्रश्न इसी क्रम में आपको लगाना है फिल करके आपको, और निर्देश को अच्छी तरीके से पालन करना है तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। अब आपको फॉर्मेट को डाउनलोड करने के लिए आपको MPPSC की वेबसाइट पर चलना है। MPPSC इस प्रकार से सर्च पर क्लिक करेंगे आप तो इस प्रकार से पेज दिखेगा, इस पर लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा मोबाइल के लिए इस प्रकार से रोटेट कर देते हैं ताकि इस प्रकार से प्रॉपर देखें। थोड़ा सा यहाँ पर वर्टिकल कर देते हैं तो अब आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा। जो मैं आपको नोटिस बताया है यहीं पर आपको नोटिस दिखेगा, थोड़ा सा यहाँ पर अंदर की वो जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर पट्टी चलेगी तो इसको देख सकते हैं। बाकी इसके हम लिंक भी आपको दे देंगे डायरेक्ट तो आपको वहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको फॉर्मेट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए सर्च का ऑप्शन दिखा, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करते थे यहाँ पर नीचे को देखिए आपको डाउनलोड फॉर्मेट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए सभी फॉर्मेट आपको दिख रही है, अटेंडेंस यानी उपस्थिति पत्रक, पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी व्यक्तिगत विवरण, अब अनुप्रमाण पत्र आपका शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र, घोषणा पत्र OBC के लिए, घोषणा पत्र आपका परीक्षा से विभाजन संबंधी, वहाँ के यहाँ पर देख सकते जुडिशली केस संबंधी 8713 का फार्मूला, ये इसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इस अलग पोस्ट के लिए है। इस प्रकार से यहाँ पर सभी को यहाँ पर देख सकते हैं। परिस्थिति पत्रक आपका ये, इन सभी को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। इन सभी को जो भी आपको यहाँ पर क्रम बताया है इसी क्रम में आपको यहाँ पर लगाकर आपको
फ़ोटो कापी को सभी को आपको रख लेना है और इसी एड्रेस पर आपको भेज देना है। तो ये सभी जानकारी को अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। इसी तरह की जैसी कोई भी अपडेट आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इसी प्रकार से आप भी वेबसाइट को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जो भी कोई अपडेट आएगा तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको शो होता जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।